नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट रिदम भक्ति गुप्ता आप सबको अपने इस नए चैनल पे स्वागत करती हूँ और आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक में आप सब लोग सुरक्षित रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें और अपने परिवार के साथ रहें और जितना वक्त हो सके अपने परिवार को दें। वैसे ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने जाना है मैं वही आज आप सबसे शेयर करने आ रही हूँ। उन सभी लोगों से जो लॉ को जानना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ना चाहते हैं या जो लॉयर्स हैं जो भी एडवोकेट नहीं बने हैं और जो PCSJ या APO या ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं अपना वीडियो जो शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लाइक PCSJ, APO एंड मोर एंड मोर एग्ज़ाम्स जो पूछा जाता है। PCS में भी पूछा जाता है, IAS में भी पूछा जाता है, बिकॉज इट्स कॉमन सब्जेक्ट एंड कॉमन थिंग। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए IPC की धारा 299 और IPC की धारा 300 के बीच में डिफरेंस। यानी IPC की धारा 299 आधारित है आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड पे और 300 आधारित है हत्या यानी मर्डर पे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि इसमें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसमें बहुत ज़रा सा डिफरेंस होता है, दोनों में आशय होते हैं, लेकिन एक का आशय है कि मार ही देना है और एक का आशय है मारना नहीं है, सिर्फ वार करना है, लेकिन वार करने से उसकी हत्या हो जाती है। तो ये होता है आपराधिक मानववध। बेयर एक्ट के लैंग्वेज में पढ़ूँ तो 299 यानी आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल ह्यूमिसाइड। यदि कोई व्यक्ति आशय के साथ किसी व्यक्ति पर ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाए जो मृत्यु कारित करे, परंतु व्यक्ति को ऐसा संभाव्य ना हो कि मृत्यु कारित हो जाएगी, यानी उसको ये नहीं पता है कि इसके वार करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके ऊपर वो वार कर रहा है उस कार्य से मृत्यु कारित हो, ऐसा संभाव्य हो, तो ऐसी कारित मृत्यु। लेकिन ऐसा करने से ये संभाव्य भी है, ये मतलब पता भी है कि अगर ऐसा करेंगे तो मृत्यु हो सकती है। उसे पता है कि हाँ ठीक है ऐसा कर रहा हूँ। तो मान लो एक इंसान A है, वो B से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने उसको एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सर पे मार दिया, लेकिन उस पत्थर के लगने से उस B की मृत्यु हो गई, पर उसे ये नहीं लगा था कि ये पत्थर मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मारना था, आशय था कि मारना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो मार रहे हैं उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल ह्यूमिसाइड। और इसमें नॉर्मल आपको आजीवन कारावास 10 वर्ष का कारावास होता है और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाता है, जो धारा 304 में दिया हुआ है, IPC की धारा 304 में दिया हुआ है। और इसी से रिलेटेड एक केस है रणजीत सिंह बनाम राज्य AIR 1994 SC 1060। तो इसमें क्या हुआ कि अचानक झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसके पश्चात एक बेधन गर्दन पर कारित की गई, जिससे अन्य आसपास धमनियों के कट जाने से, मतलब आसपास के जो हमारी धमनियाँ होती हैं तो उसको कट जाने से कारण आघात और रक्त रक्तस्राव से मृतक की मृत्यु हो जाती है। जिसकी मृत्यु हुई है वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मारने जो आघात उसने किया था वो इस आशय से नहीं किया था कि मैं मार ही दूँगा उसे। उसने सिर्फ एक डराने के उससे गले पे चाकू रखा और भेदने की कोशिश की, और वो भेदना इस तरीके से हो गया कि वो आसपास की धमनियों से रक्त निकला और उस रक्त रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि अब इसको इंग्लिश में समझाना चाहे कि मैं अपने दोस्त को मारने गई और उसके एक चाकू रखा और उस चाकू को मैंने उसको चलाया, और जब मैंने चलाया तो वो आसपास की जो धमनियां हैं उससे रक्त निकलने लगा, यानी कि ब्लड निकलने लगा, और उससे
मेरा दोस्त जो था वो मर गया। तो यहाँ पे मेरा आशय नहीं था कि मैं मारना चाहता हूँ उसको, यहाँ मेरा आशय नहीं था कि मैं मारूँगा उसको या मैं मार दूँगी उसको, मेरा आशय नहीं था। लेकिन ऐसा था, संभावित था कि इससे मृत्यु हो सकती है। तो ये हमारा आपराधिक मानववध कहलाएगा। आपराधिक मानववध बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस होता है हत्या और उसमें आपराधिक मानववध में, जिसे बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ये किसी भी परीक्षा में रिटन एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। और ये नॉर्मल आप अगर एक लॉयर हैं या लॉयर नहीं, एडवोकेट हैं, लॉयर और एडवोकेट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए चलिए, नेक्स्ट टॉपिक मिल गया मेरे पास, लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। अभी के लिए मैं बता रही हूँ आपको आईपीसी की धारा 299 और आईपीसी की धारा 300 के बीच में डिफरेंस। तो अभी उसी पे आते हैं। तो 299 हमारा कहता है कि आप किसी को मारने गए हैं, लेकिन वो मारना ऐसा मारना हुआ कि उससे सामने वाले की मृत्यु हो गई, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं था कि आप उसको मारने ही जा रहे हैं, कि आपको उसको मारना ही था, पर मारना था। अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे, मारना ही नहीं, मारने का विचार नहीं था, पर मारना था। मतलब मेरा अपना एक इंटेंशन था कि मैं मारना जा रहा हूँ, लेकिन उस मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था, और ये मेरा इंटेंशन नहीं था कि उससे मृत्यु ही हो जाएगी। तो ये होता है हमारा आपराधिक मानववध, यानी कल्पेबल ह्यूमिसाइड। चलिए अब हम आते हैं धारा 300 में, यानी कि मर्डर पे। तो इसमें बताया गया है कि बेरक्ट की लैंग्वेज है, यदि कोई आशय के साथ किसी व्यक्ति पर ऐसी शारीरिक क्षति करे जो मृत्यु कारित करे, ऐसा उस अपराधी को पता हो कि तदनुसार की गई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हो जाएगी, और इसी आशय से वह शारीरिक क्षति पहुंचाई गई, तो ऐसा कृत्य हत्या की श्रेणी में आएगा। मतलब अब हमने जानबूझ के हम सामने वाले को मारने गए हैं, और हम चाहते हैं कि वो उस वार से मर जाए, या हमारा ये है इंटेंशन कि ऐसे हम मारें कि वो सामने वाला मर जाए, तो इसको कहेंगे हत्या, यानी मर्डर। और इसमें हमारी आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने से सज़ा होती है, जिसे धारा 302 में डिफ़ाइन किया गया है। धारा आईपीसी की धारा 302 में डिफ़ाइन किया गया। तो हमें बताइए, अब आप कुछ एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस धारा में 299 की सज़ा दी गई है, और किस धारा में 300 की सज़ा, यानी कि हत्या की सज़ा दी गई है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हत्या क्या होती है। यदि कोई आशय के साथ किसी व्यक्ति पर ऐसी शारीरिक क्षति करे जो मृत्यु कारित करे, या ऐसा उस अपराधी को पता हो कि तदनुसार की गई शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हो जाएगी, और इसी आशय से वह शारीरिक क्षति पहुंचाई गई, तो ऐसा कृत्य हत्या की श्रेणी में आएगा। मतलब आप मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, इलस्ट्रेशंस भी हैं इसके। एक इलस्ट्रेशन बताती हूँ कि या को मार डालने के आशय से का पर उस पर गोली चलाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम या दे दिया गया, या ABCDEFGH वॉट एवर यू वांट से। तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं हिंदी में बताती हूँ आपको कि या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है। का हत्या करता है, मतलब या को मार डालने का आशय था का के पास कि मुझे इसको मार ही डालना है, और वो उस पर गोली चला देता है, और उससे वो मर जाता है। सिंपल इज दैट, कि वो मर गया तो उसने हत्या की है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है आप लोगों के लिए। और इसी तरह से आपको एक केस, इसमें केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक केस बताती हूँ। संजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2016 SC 282। ये हत्या का मामला नहीं है यदि मृतक की मृत्यु घटना की तारीख के 2 मास से अधिक के पश्चात हुई थी। मतलब मृतक की मृत्यु जो हुई थी वो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। मृतक
मृत्यु रक्त विषायन के कारण थी, और ये भी साबित किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, ये भी साबित कर दिया गया, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या टॉप्सी की रिपोर्ट आई है उसमें ये साबित कर दिया गया कि एक विषायन के कारण, एक विष देने के कारण, मतलब पॉइजन देने के कारण उस मृतक की मृत्यु हुई है। चिकित्सक के साक्ष्य के अनुसार उपपत्ति की प्रकृति के मामूली अनुक्रम से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब यहाँ पे एक जो चिकित्सक है जिसने ऑटोप्सी की होगी और जिसने उसकी ऑटोप्सी की है, उसने भी ये बता दिया कि इसकी मृत्यु जो हुई है वो एक विषायन के कारण हुई है, ना कि किसी के द्वारा मारने के कारण या किसी के द्वारा कुछ वार करने के कारण। नॉर्मल सी चीज़ है, किसी एक व्यक्ति की हत्या हुई, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी हत्या हुई और वो 2 महीने पहले हो चुकी है, और साथ ही साथ उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि उसकी मृत्यु जो हुई है वो एक पॉइज़न के कारण हुई है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है, इट्स नॉट अ मर्डर। शायद उसने विषायन जो लिया हो वो पहले ले लिया हो, मृत्यु के पहले ले लिया हो, तो वो आत्महत्या की श्रेणी में आ जाती है। आत्महत्या किस में एक्सप्लेन है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहीं पे ही विश्राम देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा धारा 299 और 300 के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड व्हाट आई अर्न विच वो मैं आपको तो बताया है मैंने आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करते हैं करिएगा, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाना चाहती हूँ, इसी तरह से आप लोगों को और भी नॉलेज देना चाहती हूँ। अब मुझे नया टॉपिक मिल गया है, लॉयर और एडवोकेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बट अभी के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा।